हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश गौड़ अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय एसपी सर में आपको स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्णा, माता रानी की जय। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेटा फर्स्ट बार जो है 11वीं क्लास के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स और मैं इस चैप्टर का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इस चार्ट के थ्रू देने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस और ये चैप्टर स्टार्ट होता है बिजनेस से। और बिजनेस के दो जो है वो टाइप होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्यवसाय बोल सकते हैं। इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उद्योग। और कॉमर्स को हम लोग बोल सकते हैं वाणिज्य। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिजनेस के जो सेकंड टाइप है हमारे कॉमर्स, उसके बारे में। तो कॉमर्स के दो टाइप है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का दूसरा नाम है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो देखिए, सबसे पहले ट्रेड हम लोग किसे कहेंगे? ट्रेड हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी ट्रेड में हम लोग दो चीजों के एक्सचेंज काउंट करेंगे। एक तो रहेगा हमारा गुड्स और एक रहेगा हमारा सर्विसेज। और इसके दो टाइप रहेंगे, एक तो रहेगा इंटरनल और एक रहेगा एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, समझिए। इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं हम लोग व्हेन वी आर डूइंग द बिजनेस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। इन अदर लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि अगर सेलर और बायर दोनों सेम कंट्री से बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो किसमें काउंट होगा? वो इंटरनल ट्रेड में। और इसके दो टाइप हैं, एक होलसेलर और एक है रिटेलर। होलसेलर क्या होता है? तो होलसेलर की अगर हम लोग बात करें तो होलसेलर इज द पर्सन हु परचेज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल गुड्स टू रिटेलर। होलसेलर इज द पर्सन हु परचेज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल गुड्स टू retailer, and retailer is the person who purchase goods from wholesaler and sell goods to consumer. Retailer is the person who purchase goods from wholesaler and sell goods to consumer। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करूं मैं, होलसेलर, तो होलसेलर वो होता है होल। होल मींस क्या होता है? ज्यादा, और ज्यादा मात्रा में सेल करने वाला। और ज्यादा सेल कौन करेगा? जो किसी भी गुड्स को बल्क में यानी लार्ज क्वांटिटी परचेस करेगा। देखो, होलसेलर जो है वो परचेस करता है प्रोड्यूसर से। किसको सेल करता है? रिटेलर को। रिटेलर का मतलब होता है फुटकर, जो हमें 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम की गुड्स क्या करेगा? सेल करेगा। और रिटेलर जो होता है वो डायरेक्ट परचेस करता है किससे? होलसेलर से। और रिटेलर जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहता है वो किसके कॉन्ट्रैक्ट में रहता है? कंज्यूमर के कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। एक्सटर्नल ट्रेड सिंपल सी डेफिनेशन हमारी, व्हेन वी आर डूइंग द ट्रेड outside the geographical country, या when buyer and seller are from different country and they doing the trade within outside the geographical boundary of the country। तो सिंपल सी बात याद रखना कि उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके कितने टाइप हो सकते हैं? हमारे 3 टाइप, दैट इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। व्हाट इज इंपोर्ट? When we are purchasing goods from other country, it is called import। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में कि दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज करना क्या कहलाता है? इंपोर्ट। और अगर दूसरी कंट्री को गुड्स हम लोग क्या करें? सेल करें, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट। लेकिन बात आती है इंटरपोर्ट की। तो इंटरपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्टिंग द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, यानी किसी दूसरी कंट्री से गुड्स का इंपोर्ट करना, लेकिन उसे हमारी कंट्री में उसका कंजप्शन नहीं करके किसी दूसरी कंट्री में डायरेक्ट क्या करना? सेल करना। जैसे हमने अमेरिका से किसी गुड्स को परचेज किया और उसको इंडिया में यूज किए बिना ही डायरेक्ट चाइना को सेल किया, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरपोर्ट। तो इंटरपोर्ट रिपीट कर रहा हूं मैं क्योंकि टिपिकल यही है। इंपोर्ट तो क्या है? दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज करना, और एक्सपोर्ट क्या? दूसरी कंट्री गुड्स को सेल करना। लेकिन इंटरपोर्ट क्या है? इंपोर्टिंग द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। क्लियर। अब लोग बात करते हैं एज टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एज टू ट्रेड का मतलब होता है, सिंपल सी मैं बात करता हूं मैं, द थिंग्स विच आर हेल्प इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। ऐसी थिंग्स जो बिजनेस के या ट्रेड के प्रॉपर एग्जीक्यूशन में हमारी क्या करते हैं? हेल्प, यानी व्यापार की सहायक क्रियाएं, व्यापार को सहायता प्रदान करने वाली क्रियाएं। सबसे पहले है हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंक जो होता है एक ऐसा प्लेस होता है जो हमें
हमारी डिपॉजिट है एक्सेप्ट करता है और बदले में क्या करता है, हमें फंड वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस की हम लोग बात करते हैं तो इंश्योरेंस है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इंश्योरेंस के दो जो है वो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक तो होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इंश्योरेंस के बारे में एक खास बताता हूं मैं कि इंश्योरेंस जब भी हम लोग किसी पर्सन करते हैं तो सबसे पहले उससे प्रीमियम के रूप में अमाउंट लेते हैं और किसी इवेंट हैपन होने पर उसे अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की, when we are carrying any goods or services, when we are carrying any goods or services from one place to another, that is included in transportation। और हमारे यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अभी हमारे बीच में जो हो रहा है वो वाला कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की बात करूं मैं सिंपल वे में, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, व्यूज और मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आई रिपीट, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, व्यूज और मैसेज, यानी किसी भी तरह के मैसेज का आदान प्रदान होना क्या कहलाए, कम्युनिकेशन। बात करते हैं हम लोग वेयर हाउसिंग की। गुड्स को क्या होता है कि गुड्स जब बनता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने काफी टाइम बाद में उसे यूज करते हैं, तो प्रोडक्शन में और मैं कह सकता हूं कंजप्शन में काफी क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो उस समय तक गुड्स को क्या करना रखता है, सेफ रखना होता है। तो सेफ रखने के लिए प्लेस का यूज करते हैं और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेयर हाउस। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट की सिंपल सी बात करें कि व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग ऑफ इंक्रीजिंग द सेल, यानी गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, टोटल किसमें काउंट होंगे, एडवर्टाइजमेंट में। और एडवर्टाइजमेंट को सिंपल वे में बोलते हैं विज्ञापन। वी का मतलब होता है विशेष यानी स्पेशल, और ज्ञापन का मतलब होता है सूचना। यानी एडवर्टाइजमेंट वो चीज होती है जो हमें स्पेशल नॉलेज प्रोवाइड करती है। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं पैकिंग की। किसी भी गुड्स को सेफ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक उसके ऊपर एक कवर चढ़ाते हैं, एक रैप करते हैं, और वो रैपर जो है वो क्या कहलाता है, पैकिंग कहलाता है। जैसे अगर हम लोग जो है कांच के जो आइटम उसको पैक करेंगे तो हम लिखेंगे ग्लास विथ केयर और हैंडल विथ केयर। ये तो हमने बात की है हमारे इस पोर्शन की, एज टू ट्रेड की। ट्रेड कंप्लीट है, एज टू ट्रेड कंप्लीट है। अब थोड़ा सा इस पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इंडस्ट्री के होते हैं हमारे तीन टाइप, एक तो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री को अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम हो सकता है वो हो सकता है एग्रीकल्चर। सेकेंडरी को अगर मैं बोलूं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा, इंडस्ट्रियल। और थर्ड जो हमारी है टर्सरी का जो दूसरा नाम है कौन सा, सर्विस। तो इनके बारे में हल्का सा नॉलेज के बारे में बात करते हैं, वैसे डीपली आगे की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो प्राइमरी के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है एक्सट्रैक्शन और एक होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी हम लोग निकालते हैं वो किसमें आता है, एक्सट्रैक्शन में। और जेनेटिक वो होता है जो मोस्टली होता है रिप्रोडक्शन से, रियरिंग और ब्रीडिंग से, यानी किसी भी प्रजाति का स्पाइसेस के लिविंग जो रिप्रोडक्शन है उससे रिलेटेड होता है। रियरिंग और ब्रीडिंग का मतलब लालन पालन। जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें हमारी नर्सरी इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, पोल्ट्री फार्म इसका एग्जांपल हो जाएगा, पीसी कल्चर इसका एग्जांपल हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है कंस्ट्रक्शन और एक होता है जेनेटिक। कंस्ट्रक्शन में जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, कैनल का हो गया, बिल्डिंग का हो गया, रोड का हो गया, ब्रिज का हो गया, ये सारे जो है हमारे किस में आएंगे, कंस्ट्रक्शन में। और मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं हमारे चार टाइप, एक तो होता है एनालिटिकल, एक होता है सिंथेटिक, एक होता है प्रोसेसिंग और एक होता है कंबाइंड। वापस कर रिपीट कर रहा हूं मैं, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड कंबाइंड। और लास्ट जो हम लोग बात करते हैं वो होता है टर्सरी और सर्विस सेक्टर। ये सिंपल सा वर्क करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी की क्या करता है, हेल्प करता है। और इसमें वो सारी जो है टर्म्स आएगी जो हमने एज टू ट्रेड में पढ़ा है। मैं रिपीट करता हूं, प्राइमरी में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वर्क करते हैं। प्राइमरी मींस होता है क्या, फर्स्ट। तो प्राइमरी पहला काम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से। सेकेंडरी में क्या करते हैं, उस जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किया है उस पे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे प्राइमरी में हमने कॉटन को एक्सट्रैक्ट किया, किसका एग्जांपल हो, प्राइमरी का। लेकिन कॉटन से हमने प्रोसेस करके क्या बना दिया, क्लॉथ बनाया, किसका एग्जांपल हो, सेकेंडरी का। दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे शुगर केन का कल्टीवेशन किया, किसमें आ गया, प्राइमरी पे। पर शुगर केन से प्रोसेस करके हमने शुगर बनाई या गुड़ बनाया, इसको जगरी बोलते हैं, किसमें आ जाएगा, सेकेंडरी में। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, आयरन और हमने एक्सट्रैक्ट किया प्राइमरी में।
और उससे प्रोसेस करके हमने क्या बना दिया, स्टील। इसका एग्जांपल हो गया सेकेंडरी का। और टर्शियरी क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये था दोस्तों आपके फर्स्ट चैप्टर का एक ब्रीफ नॉलेज। इन सभी के बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो केवल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का एक ब्रीफ क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए कल हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।